श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर को नरक का दर्शन। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वत्यम व्यासम ततो जयमुदीर्यत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, मेरे पर पितामह पांडव जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उन्हें और धृतराष्ट्र के पुत्रों को किस किस स्थान की प्राप्ति हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे पर पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने के पश्चात देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा से संपन्न हो देवता और साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा है। उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछे की ओर लौट पड़े और उच्च स्वर से कहने लगे, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदयों और बंधुओं को युद्ध में संहार कर डाला, जिसकी प्रेरणा से निरंतर धर्म का आचरण करने वाली हमारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधन के साथ मैं इस स्वर्ग लोक में नहीं रहना चाहता। ये सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, महाबाहो, स्वर्ग में आने पर मृत्यु लोक का वैर विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हें महाराज दुर्योधन के विषय में ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्वर्ग लोक में जितने श्रेष्ठ राजा होते हैं वे और समस्त देवता भी यहाँ राजा दुर्योधन का विशेष सम्मान करते हैं। ये सत्य है कि इन्होंने सदा ही तुम लोगों को कष्ट पहुंचाया है, तथापि युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर ये वीर लोग को प्राप्त हुए हैं। अतः द्रौपदी को इनके द्वारा जो क्लेश प्राप्त हुआ है उसे भूल जाओ और इनके साथ न्याय पूर्वक मिलो। ये स्वर्ग लोग है, यहाँ आने पर पहले का वैर नहीं रहता। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, जो महान व्रतधारी महात्मा सत्य प्रतिज्ञा विश्व विख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयों को कौन से लोग प्राप्त हुए हैं? उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। सत्य पर दृढ़ रहने वाले कुंती पुत्र महात्मा कर्ण को, धृष्टद्युम्न को, सात्याकी को तथा धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी मुझे देखने की इच्छा है। इनके सिवा जो जो राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे इस समय कहाँ हैं? उनका तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है। राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, पांचाल राजकुमार शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु से भी मैं मिलना चाहता हूँ। अब युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, देवगण, यहाँ युद्धामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखाई देते? जिन जिन महारथी राजाओं और राजकुमारों ने सम्राग्नि में अपने शरीरों की आहुति दी है, जो मेरे लिए युद्ध में मारे गए हैं, वे सिंह के समान पराक्रमी वीर कहाँ हैं? क्या उन महापुरुषों ने भी इस लोक पर अधिकार प्राप्त किया है? यदि वे सब महारथी भी इस लोक में आई हों तो मैं उन महात्माओं के साथ यही रहूंगा, परंतु उनको ये शुभ और अक्षय लोक नहीं प्राप्त हुआ है। तुम अपने उन भाई बंधुओं के बिना यहाँ सुख से नहीं रह सकता। युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था उस समय मेरी माता कुंती ने कहा था, बेटा, कर्ण को भी जलांजलि देना। माता की ये बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे, तब से मुझे उनके लिए बड़ा दुख होता है। ये सोचकर तो मैं और भी पश्चाताप करता रहता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी मैं क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते थे। वे सूर्यानंदन इस समय यहाँ कहीं भी हो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अपने प्राणों से भी प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मप्रायणा द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। ये मैं आप लोगों से सच्ची बात बता रहा हूँ। भला भाइयों से अलग रहकर मुझे स्वर्ग से क्या लेना है? यहाँ मेरे भाई हैं, वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं इस लोक को स्वर्ग नहीं मानता। देवताओं ने कहा, राजन, यदि उन्हीं लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब ना करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से हर तरह से तुम्हारा प्रिय कार्य करना चाहते हैं। यूँ कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी कि तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों का दर्शन कराओ। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर चले जहाँ पुरुष श्रेष्ठ भीमसेन आदि थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था, पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जो बहुत ही खराब था, उस पर चलना कठिन हो रहा था। पापाचारी पुरुष उस रास्ते से आते जाते थे। वहाँ सब और घोर अंधकार छा रहा था। चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर सड़े हुए मुर्दे दिखाई देते थे। जहाँ तहाँ बाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। लोहे की चोंच वाले कौवे और गीद मंडरा रहे थे। सुई के समान चुभते हुए मूर्खों वाले पर्वताकार प्रेत सब और घूम रहे थे। उन प्रेतों में से किसी के शरीर से मेद और रुधिर बहते थे, किसी के बाहु, उरु, पेट और हाथ पैर कट गए थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर
युधिष्ठिर बहुत चिंतित होकर उसी मार्ग के बीच से होकर निकले। उन्होंने देखा वहाँ खोलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही है जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है। दूसरी ओर तीखे छुरों से पत्ते से परिपूर्ण 80 पत्र नामक वन है। कहीं गरम गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई हैं। सब और लोहे के कलशों में तेल खुलाया जा रहा है। यह तत्र पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। इन सब के अलावा वहाँ पापियों को जो बड़ी बड़ी यातनाएं दी जा रही थी उन पर भी युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी। वहाँ की दुर्गंध से तंग आकर उन्होंने देवदूत से पूछा, भाई ऐसे मार्ग पर हम लोगों को अभी कितनी दूर और चलना है तथा मेरे भ्राता कहाँ हैं? धर्मराज की ये बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, बस यही तक आपको आना था महाराज। देवताओं ने मुझसे कहा कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो उन्हें वापस लौटा लाना, अतः अब मैं आपको लौटा ले चलता हूँ। यदि आप थक गए हों तो मेरे साथ आइए। युधिष्ठिर उस बदबू से विकल हो रहे थे, इसलिए घबरा कर उन्होंने लौटने का ही निश्चय किया। वह ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे त्यों ही उनके कानों में चारों ओर से दुखी जीवों की ये दयनीय पुकार सुन पड़ी, धर्मनंदन आप हम लोगों पर भी कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते ही परम पवित्र और सुगंधित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा सुख मिला है। कुंती नंदन, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन पाकर हम लोगों को बड़ा आनंद मिल रहा है, अतः क्षण भर और ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं पहुँचाती। इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी जीवों के भांति भांति के दीन वचन सुनकर युधिष्ठिर को बड़ी दया आई। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, ओह इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। यूं कहकर वे वहीं ठहर गए। फिर पूरा वह दुखी जीवों को आतरनाद सुनाई देने लगा, किंतु वे पहचान न सके ये किनके वचन हैं। जब किसी तरह उनका परिचय समझ में नहीं आया तो युधिष्ठिर ने उन दुखी जीवों को संबोधित करके पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर चारों ओर से आवाज आने लगी, मैं करण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार अपने अपने नाम बताकर सब लोग विलाप करने लगे। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में विचार करने लगे, देव का ये कैसा विधान है? मेरे महात्मा भाई भीमसेन आदि करण द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं द्रौपदी ने भी ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण इन्हें इस दुर्गंधपूर्ण भयानक स्थान में रहना पड़ रहा है? ये सभी पुण्य आत्मा थे, यहाँ तक मैं जानता हूँ इन्होंने कोई पाप नहीं किया था। फिर किस कर्म का फल ये है कि जो ये नरक में पड़े हुए हैं? मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं, तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? मैं सोता हूँ या जागता, मुझे चेत है या नहीं? कहीं ये मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है? इस तरह नाना प्रकार के सोच विचार करते हुए राजा युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं चलूँगा। अपने मालिकों से जाकर कहना युधिष्ठिर वहीं रहेंगे, मेरे रहने से यहाँ मेरे भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर देवदूत देवराज इंद्र के पास चला गया और युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा था करना चाहते थे वह सब उसने देवराज से निवेदन किया। इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए आए। उन तेजस्वी देवताओं के आते ही वहां का सारा अंधकार दूर हो गया। पापियों की यातना का वह दृश्य कहीं नहीं दिखाई देता था। फिर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। इंद्र सहित मरुदगण, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, रुद्र, आदित्य तथा अन्य स्वर्गवासी देवता, सिद्धों और महर्षियों के साथ महातेजस्वी युधिष्ठिर के पास एकत्रित हुए। उस समय इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा, महाबाहो, अब तक जो हुआ सो हुआ, इससे अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की प्राप्ति भी हुई है। तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है उसके लिए क्रोध न करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे से नरक भोगना पड़ता है। जो पहले ही नरक का कष्ट भोग लेता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप कर्म अधिक और पुण्य थोड़े होते हैं वह पहले स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा जो पुण्य अधिक और पाप कम किए रहता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग में आनंद भोगता है। इसी नियम के अनुसार तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का दर्शन कराया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें
तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। तुम्हारे पक्ष के जितने राजा युद्ध में मारे गए वे सभी स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए हैं। महान धनुर्धर और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ करण भी, जिनके लिए तुम सदा दुखी रहते हो, उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे दूसरे भाई तथा पांडव पक्ष के अन्य राजा भी अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सबको चलकर देखो और अपनी मानसिक चिंता का त्याग कर मेरे साथ स्वर्ग में विहार करो। अपने किए हुए पुण्य कर्म, तप और दान के फल भोगो। राजसूय यज्ञ द्वारा जीते हुए समृद्धिशाली लोगों को स्वीकार करो और अपनी तपस्या का महान फल भोगो। युधिष्ठिर, तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोकों की भांति सब राजाओं के लोकों से ऊपर हैं। उन्हीं में तुम विचरण करोगे जहाँ राज ऋषि मंधाता, राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं। उन्हीं लोकों में निवास करके तुम भी दिव्य सुख का उपभोग करोगे। महाराज, वह देखो, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली देव नदी मंदाकिनी सामने ही दिखाई दे रही है। उनके पवित्र जल में स्नान करके तुम दिव्य लोकों में जा सकोगे। वहाँ गोता लगाते ही तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। तुम्हारे मन के शोक, संताप, ग्लानि और वैर आदि सभी दोष मिट जाएंगे। देवराज की बात समाप्त होने पर शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने कहा, बेटा, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरे द्वारा तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा हुई है। किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैत वन में अग्नि काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सब भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। उसमें भी तुम्हें सफलता मिली। ये तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। अतः तुम हर तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरक के योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर करण तथा राजकुमारी द्रौपदी, इनमें से कोई भी नरक में जाने योग्य नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आओ अब मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय, धर्म के यूं कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राज ऋषि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मुनि जन वंदित परम पावन देव नदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करते उन्होंने मानव शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर लिया। उनके हृदय का शोक, संताप और वैर भाव जाता रहा। तत्पश्चात वे देवताओं से घिरकर महर्षियों से स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ साथ उस स्थान को गए या उनके चारों भाई पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक निवास करते थे। युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण आदि के दर्शन करना, भीष्म आदि का अपने मूल स्वरूप में मिलना और महाभारत का उपसंहार तथा महात्म। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर देवताओं, ऋषि और मर्दगणों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कुरुक्षेत्र, भीमसेन आदि विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना ब्रह्म विग्रह धारण किए विराजमान है। उनका स्वरूप अपने पूर्व विग्रह के ही समान है। अतः पहले की देखी हुई समानताओं के कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं। उनके श्री विग्रह से दिव्य ज्योति छिड़क रही है। चक्र आदि भयंकर दिव्य अस्त्र देवताओं के से शरीर धारण करके सेवा में उपस्थित है। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। देव पूजित भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ करण को 12 आदित्यों के समान तेजों में स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। दूसरे स्थान में भीमसेन दिखाई पड़े, जो पहले के ही समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण दिखाई दे रहे थे। उनका दिव्य विग्रह उत्तम कांति से दैदीप्यमान हो रहा था। उन्हें भी बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त हुई थी। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। वे दोनों भाई अपने दिव्य तेज से उद्दीप्त दिखाई पड़ते थे। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, ये जो लोकमन्य विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है। ये ही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनि संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था। इन्होंने ही द्रुपद के कुल में जन्म
धारण कर तुम लोगों की सेवा की थी। इधर ये अग्नि के समान तेजस्वी 5 गंधर्व दिखाई दे रहे हैं, जो तुम लोगों के वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इन परम बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र का दर्शन करो, ये ही तुम्हारे पिता के बड़े भाई थे। वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्य के साथ जा रहे हैं। उस और वृषण, अंधक और भोज वंश के साथ याकी आदि महारथियों तथा महाबली वीरों को देखो। वे साधियों, विश्वदेवों, मरुदगणों में विराजमान है, जिसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उस महान धनुर्धर समुद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो, वह चंद्रमा के साथ उन्हीं के समान कांति धारण किए बैठा है। इधर देखो, कुंती और माद्री के साथ तुम्हारे पिता राजा पांडु विराजमान है। ये विमान पर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं। शांतनु नंदन भीष्म वसुओं के साथ और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बृहस्पति के पास बैठे हैं। इन दोनों का दर्शन करो। ये तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाले दूसरे दूसरे राजा, गंधर्वों, यक्षों और पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को गुहकों का लोक प्राप्त हुआ है। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भीष्म, द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्तर, धृष्टकेतु और शकुनी आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करने वाले अन्य राजा स्वर्गलोक में कितने समय तक एक साथ रहे? उन्हें वहाँ स्नातन की प्राप्ति हुई अथवा वे किसी और गति को प्राप्त हुए? मैं आपसे मुँह से इसका वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये देवताओं का गूढ़ रहस्य है। तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूँ। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले और सर्वज्ञ हैं, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि सभी वीर अंततो गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु हो जाते। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा मरुदगणों में मिल गया, प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमारों के शरीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई। यशस्विनी गंधारी देवी ने भी उनके साथ ही गई। राजा पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निषठ, अक्रूर, साम, भानु, कंप, विदुरथ, भूरी श्रवा, शल, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंख ये विश्वदेवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में, शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली जातुधान राक्षसों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए, जो सनातन देवाधिदेव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्रसाओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। कोई इंद्र के भवन में पहुंचा, कोई कुबेर के, कितने ही महापुरुष वरुण लोक को प्राप्त हुए। जन्मेजय, इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। सोत कहते हैं, द्विजवरों, महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुटाकर आस्तिक मुनि की बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा से यथोचित सम्मान पाकर अपने अपने घर गए। उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था उसका मैंने आप लोगों को समक्ष वर्णन किया। ये पुण्य में इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतरकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस
इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण ये उपाख्यान कार्षण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है उसका दिया हुआ अन्न पान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों अथवा मन में दिन भर में जो पाप करता है वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है। रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं उनसे प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेद व्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं कि 18 पुराण, संपूर्ण धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, ये अकेला ही उन सब के बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है उसे श्री कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियों को तथा गर्भिणी स्त्रियों को इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है। युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। नित्य मुक्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने धर्म की कामना से इस भारत संदर्भ की रचना की है। पहले उन्होंने 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ। 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई। 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्ष लोक में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोकों में प्रतिष्ठित हुई। देवताओं को देवऋषि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को सुखदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने पहल महाभारत संहिता सुनाई है। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास परनीत पवित्र इतिहास का श्रवण करता है वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के प्रभाव से उसको उत्तम सिद्धि मिलती है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था वे महाभारत के सारभूत उपदेश को इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार कर कह रहा हूँ कि पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। ये महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सवित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेश में रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्रचित होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। स्वर्गारोहण पर्व समाप्त। संक्षिप्त महाभारत समाप्त।